सबसे पहले एक पिक्चर आया है द केरला स्टोरी। उस पिक्चर को जाइए और आप देखिए और अपना राय जरूर दीजिए। जरा सोचिए कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत, अब भारत में 32,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता है। 1992 से 1994 आता है और एक पार्टी बनती है नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। फिर नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट अपनी काम करती है और उस पार्टी पे आरोप लगता है कि धर्म परिवर्तन कराती है, जिसमें वो सिख या हिंदू लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराती है। फिर इस पार्टी का नाम होता है जो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। वो पार्टी 2006 में ये पार्टी का नाम चेंज हो जाता है, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कोजीगोर केरल का एक जगह है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस पार्टी का नाम हो जाता है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जरा सोचिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी बन जाती है केरला में कि जिसपे अनेकों सवाल, अनेकों टिप्पणियां, अनेकों गलतियां सामने आती है। 2006 में इसी एक क्रिश्चियन समुदाय का एक ट्रस्ट था, हम आपको बताना चाहते हैं, क्रिश्चियन समुदाय का ट्रस्ट था सत्य सारिणी ट्रस्ट, जो केरल में था। और उस ट्रस्ट का एक ब्लेम था कि 4000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। 2006 की बात है, 2006 की बात है जब उस समय 4000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। और इस जो पार्टी है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पे ये भी लगती है, ये भी सवाल खड़ी होती है कि भारत विरुद्ध गतिविधियां चालू की जा रही है, जैसे नॉन इस्लामिक लड़के या नॉन इस्लामिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है। मई 2006 आता है, केरल में नया सीएम CPIM पार्टी से अच्युतानंदन, जिनका नाम है अच्युतानंदन, जो सीएम बनते हैं, उनकी सरकार आती है। 2006 आ गया था और 2006 में अच्युतानंदन के पास काफी इस तरह से धर्म परिवर्तन के जैसे केस आने लगे थे। और शायद जब उस समय इस जो ट्रस्ट है, क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन जो ट्रस्ट है, उनके रिपोर्ट से ये लगने लगा था कि शायद ऐसी कोई PFI के द्वारा हरकत की जा रही है जिसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और 2009 आता है। देखिए, उस समय जब प्रूफ होता है, जो फर्स्ट टाइम केरल की हाई कोर्ट 29 सितंबर 2009 की बात है, जो फर्स्ट टाइम केरल की हाई कोर्ट लव जिहाद और रोहिंग्या जिहाद, लव जिहाद और रोमियो जिहाद एक ऐसा वर्ड था जो सबसे पहले सामने आया था। और उस समय सरकार भी ये मान चुकी थी और कोर्ट भी ये मान चुका था कि हाँ, लव जिहाद नाम का कुछ केरल में ऐसी सिलसिला चल रही है। उसके बाद एक सहांसा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आता है। अब चलिए हम कहानी बताते हैं। सहांसा जो एक मुस्लिम समुदाय का लड़का था और एक सराजुद्दीन, ये भी मुस्लिम समुदाय की लड़का था, और लड़की का नाम हिडन है। जो सहंसा था वो एक हिंदू लड़की से एक MBA करने के दौरान, दोनों हिंदू लड़की या सहंसा एक कॉलेज में पढ़ते थे और उस कॉलेज में इनको प्यार होता है। सहंसा उससे शादी करने के लिए फोर्स करता है और दोनों का प्यार बढ़ते गया। सहंसा के घर पे वो हिंदू लड़की जाती थी, आती थी, उसकी माँ भी उससे मिलती थी, उसके परिवार वाले भी मिलते थे। ऐसा लगता था कि सहंसा के माँ बाप, उसके परिवार भी इससे मिले हुए थे और इसको फोर्स करते थे कि तुम अपनी धर्म चेंज कर लो, तुम मुस्लिम धर्म को अपना लो। ऐसा ही सराजुद्दीन
जो एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता था, ये भी ऐसे ही फोर्स करता था। ऐसा होता है कि केरल के ही एक ऐसा जगह है, जगह का नाम हमको उतना पता नहीं है, केरल का ही ऐसा जगह है जिस जहाँ पे 7 दिन इस हिंदू और क्या बोलते हैं एक क्रिश्चियन लड़की को रखा जाता है, और शहंशाह और सराजुद्दीन दोनों वहाँ पे इस लड़की को रखते हैं। अब PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग आते हैं, इनके माइंड वॉश करते हैं और इनको फोर्स करते हैं कि तुम अपने घर पे फ़ोन करो और बोलो कि हम अपने धर्म चेंज कर रहे हैं, हम इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। ऐसा होता है, 7 दिन बीत जाता है, लड़की इस चीज़ों को मानने से इनकार करती है और फिर एक केस केरला हाईकोर्ट को जाता है और हाईकोर्ट फर्स्ट टाइम इस केस की वजह से, शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की वजह से पहली बार मीडिया के सामने एक केस आया, पहली बार केरला के लोगों के सामने एक केस आया और उस टाइम से लग गया और बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग और बहुत सारे संगठन सामने आया, जो लव जिहाद जान गया कि हाँ लव जिहाद ऐसे हो रहा है और इस केरला स्टेट में इस प्रकार की हरकत हो रहा है। जरा सोचिए, भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और यहाँ पे 32,000 लड़कियां गायब हो जाती है और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और किसी को कानो कान भी पता नहीं चलता है। तो विनती है, ये पिक्चर आप जाके देखिए और इस प्रकार से इस पिक्चर को दर्शाया गया है और इस सच्चाई को रील के माध्यम से आपको समझाया गया है और आपको समझने की जरूरत है। और हम आप लोगों से भी विनती करते हैं कि आप इसमें जातीय सूचक चिन्ह मत दीजिए, क्योंकि बात आतंकवाद की हो रही है, एक आतंकवाद की नज़र से देखा जाए, जातीय सूचक चिन्ह की नहीं और जातीय नज़र से नहीं देखा जाए। तो विनती है कि आप पिक्चर को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसकी सच्चाई को तह तक जानने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जीसू, मैं CEO ऑफ फाउंडेशन से। जय हिंद, जय भारत।